उमर रोड पे संत नगर में और ख़ाली पड़ी है कि कस्टमर नहीं है और ये हालात हैं कारोबार के। हमें आप टैक्सीज दे रहे हैं, भेज रहे हैं, हम उसको पे कर रहे हैं, आप हमें बिल्स भेज रहे हैं, हम उनको पे कर रहे हैं। नून लीग पीटीआई इनसे हट के आवाम को अपने राइट्स के लिए बाहर निकलना चाहिए। मैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, ठीक है ना, और हमारी सैलरीज वहाँ की वहीं है। बस ये सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि अब हमने शाम को बस रोटी खानी है। वो लाइट पे तो ये कौन बिक जाती है, मेरे घर के पास लाइट लगा दो। हाँ ठीक है, कोई कहता है जी मेरे गटर से ही करा दो, मेरी पाइप गैस की से, ये इससे बाहर ही नहीं आज तक आ सके। बस ये देखें ना, अभी पिछले दिनों पेट्रोल महंगा हुआ, लोग कोई स्ट्राइक करने के बजाय पेट्रोल पंपों पे जमा हो गए हैं। तो मुल्क बहुत बुरी तरफ जा रहा है और आगे यकीन करें कि कुछ भी नहीं रहा। लोगों के पास पैसा हो फिर ये बच्चों के शौक पूरे किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ संत नगर इस्लामपुरा एरिया में और मेरे साथ मौजूद हैं टीटू भट्ट और उस्मान ख़ान। ये इनसे मैंने कहा आज कुछ सवालात पूछते हैं जो आजकल के हालात चल रहे हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो टीटू भाई आप अपना तारुफ करवाएं। सर मेरा नाम इरफान भट्ट अल मरूफ टीटू भट्ट, मैं कृष्ण नगर मेन बाज़ार का रहायशी हूँ। सही। और ये जहाँ आप खड़े हैं ये उमर रोड है। ये उमर रोड पे मेरा प्ले लैंड का काम है, मैं ये बिज़नेस करता हूँ यहाँ पर, और ये प्रॉपर्टी भी मेरी है। अच्छा टीटू भाई, आजकल आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो हालात जा रहे हैं कामों के, कैसे जा रहे हैं, जो सिचुएशन इस टाइम हो गई है? सर सिचुएशन तो इस टाइम बहुत बैड है। कारोबार से रिलेटेड कोई भी ऐसी सिचुएशन ले लें, नॉट गुड। बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। बिजली, ये बिल्स वगैरह ने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। डॉलर ऊपर चला गया है, डॉलर का रेट आप देख लें क्या हो गया है। उसका असर तो फिर हर चीज़ के ऊपर पड़ता है, उसका हर कारोबार के ऊपर असर पड़ेगा, तो वो आपके सामने ही है। अच्छा, आपने ये शॉप खोली हुई है, पहले के हालात आज से 9 माह पहले जब इनका 9-10 महीने पहले जब गवर्नमेंट थी उस वक्त के हालात और अब के हालात क्या हैं? सर उस वक्त के हालात और इस हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब फिर भी कोई मैनेज हो जाता था, मच बेटर आप कह सकते हैं। इस वक्त तो इम्पॉसिबल है। सर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझे 55-60 यूनिट का जो सा बिल है वो 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार रुपया है। अभी पंखे वगैरह ऑफ है। जब पंखे वगैरह गर्मी शुरू होगी, पंखे स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे एक बात है, कहाँ बात चली जाएगी? कमर्शियल। हाँ जी, कहाँ बात चली जाएगी? तो ये एक अवाम के साथ ज्यादती नहीं है, अवाम दुश्मनी नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। हम कसूरवार थोड़ी है, डॉलर ऊपर चला गया, हमारा इसमें कोई। वो कहते हैं कसूरवार हम लोग ही है ना कि हम इनको लेके आए हैं। हमें आप टैक्सीज दे रहे हैं, भेज रहे हैं, हम उसको पे कर रहे हैं, आप हमें बिल्स भेज रहे हैं, हम उनको पे कर रहे हैं। हम कहाँ, या तो हम आपको दे नहीं रहे, बिल्स वगैरह नहीं पे कर रहे, टैक्सीज पे नहीं कर रहे, हम ईच एंड एवरीथिंग जो आप हमें भेज रहे हैं हम उसको पे कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें ये सहूलियात मुयसर नहीं। अच्छा, सिचुएशन आपको क्या लगता है किस तरह अब आगे जो वक्त है किस तरह गुजरेगा? पहले जो आसानियाँ थी पहले, लेकिन मुश्किलात तब भी थी, लेकिन इस टाइम जो है हाल सर पहले आगे क्या नजर आ रहा है आपको? मैनेज हो जाती थी, अफोर्ड हो जाते थे हर चीज़। सर अब लिमिट से बाहर है हर बात, समझ नहीं आ रही। जो दिन गुजर जाता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बारे में क्या कहते हैं? अवाम को निकलना चाहिए भाई। अवाम अगर ऐसे ही रहेगी तो फिर ऐसे ही रहेगी। पेट्रोल 250 पे चला गया, डॉलर 250 से ऊपर हो गया। कब तक नहीं निकलेगी? आखिर एक ने एक दिन अपने राइट्स के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और निकलना चाहिए। और बिला तफरीक नून लीग पीटीआई इनसे हट के अवाम को अपने राइट्स के लिए बाहर निकलना चाहिए। उस्मान भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या होना चाहिए जो हालात? तो इस टाइम अल्फाज ही नहीं है। मैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, ठीक है ना, और हमारी सैलरीज वहाँ की वहीं है। और आप देख लें कि 600 तक मुर्गी चली गई है। और बच्चों को यकीन करें, अब देखें जैसे कि अब डॉलर कहाँ चला गया और अब हम मज़ीद
इसमें और फंसने वाले हैं। जो हमें इतलात आ रही है जी IMF आएगा, जो मुज़ाकरात आज चल रहे हैं उनके साथ, और हम मज़ीद इसमें बुरान में जाएंगे। बस हमें तो कोई आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त टीटू भट्ट ने बात की है कि हम लोगों को निकलना चाहिए, अब वो समझ नहीं आ रही कि कब निकलेंगे, कैसे यार निकलेंगे। बात वही है ना, कौन निकालेगा, कौन, इतनी आवाम है, कोई यार कोई निकालना तो देखें, बात असल में ये है कि अवाम में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो फिर एक तरफ जो बेसिकली ये कौम नहीं है, ये एक हजूम है, ठीक है ना। कोई किसी का बस ये सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि अब हमने शाम को बस रोटी खानी है और बच्चों की ये चीज़ें, आगे कौम बनाने का कोई भी यहाँ पे रिवाज ही नहीं है। शुरू से हम 70-80 साल हो गए, हम मतलब कि बचपन से हम जब से होश संभाली है यही चीज़ें देख रहे हैं जी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जी, जरदारी, अब आ गए इमरान खान साहब, ठीक है। काफ़ी लोग इनसे पीछे लगे और इनकी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी चलती रही, लेकिन शायद उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन वो भी रजीम चेंज हुआ जिसके बाद सारी चीज़ें ब्लास्ट हो गई। तो अब कुछ समझ नहीं आ रही। जिस दिन से वो रात गुजरी है उसके बाद आज तक स्टिल अभी भी लोग शशो पंज में। और रोज़ यकीन करें, आज मैं दुकानदार के पास गया तो मैंने उसको कहा कि यार ये चीज़ इतने की है। उसने कहा यार, मतलब उसने मुझे दे दी और मुझे कहता है कि यार वो तो इतने की थी। वो रोज़ तो चीज़ों के रेट चेंज हो रहे हैं, दुकानदारों को नहीं याद रहते। पहले होता था कोई महीने बाद, 6 महीने बाद कोई चीज़ चेंज हुई उनको याद होती थी, लेकिन अब तो यकीन करें दुकानदारों को रोज़ रेट ऊपर लिख रहे होते। फान भी मैंने एक चीज़ देखी, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों का हजूम है, अब कुछ हजूम नॉन लीग का है, कुछ पीपल पार्टी का है, कुछ इमरान खान का है, यानी कि सारा तकसीम हुआ है। कोई एक कौम बनना नहीं चाहता। के अपने मफादात हैं छोटे छोटे। वो लाइट पे तो ये कौम बिक जाती है, मेरे घर के पास लाइट लगा दो, हाँ, ठीक है। कोई कहता है जी मेरे गटर से ही करा दो, मेरी पाइप गैस की से, ये इससे बाहर ही नहीं आज तक आ सके। आप बिलीव करेंगे आज तक हम साफ पानी नहीं दे सके इस मुल्क को। लाहौर का पानी बहुत अच्छा था, किसी दौर में सुना था। तो यकीन करेंगे लोग फिल्टर के बाहर, आप देखें बड़े हमारे बुजुर्ग और बड़े बड़े समझदार लोग, वो बेचारे पानी की लाइनों में लगे। तो ऑफिस जाने से पहले हमने पानी भर के देना है। ये तो आपने देख ही लिया है, 2-3 दिन पहले जो पानी का हुआ था, लाइट गई थी, इसमें क्या हाल हाँ हुआ जी, था वो जो लाइट गई है, देखिए आज तक हमने तो नहीं देखा था कि ऐसा ब्लैक आउट हो गया हो। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे शायद जंग शुरू होने लगी है। तो हम तो बड़े परेशान थे। फिर बच्चों के, फिर मोहब्बती मेरे ख्याल से सालों बाद इतनी नहीं बिकी होनी जितनी उस दिन बिकी है। बस ये देखें ना, अभी पिछले दिनों पेट्रोल महंगा हुआ, लोग कोई स्ट्राइक करने की बजाय पेट्रोल पंपों पे जमा हो गए हैं। ये तो हर दफा होता है, पेट्रोल ना पंपों पे जमा हो जाता है कि जी लीटर पेट्रोल मेरा ज्यादा डंट है। तो वो देखिए ये वो नहीं दो- सोचते कि हम जाके वही उतना ही हजूम, अगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के खिलाफ या कहीं इकट्ठा हो जाए, हाँ, जैसे पेट्रोल पंपों पे होता हाँ सिर्फ जी। उतना ही, तो ये शायद हालात बदल जाए। यहाँ पे पेट्रोल 5-6 दिन डलवाना छोड़ दें। अब जैसे मुर्गी महंगी हुई, बाहर के मुल्कों में, यूरोप में वो कौमें हैं। अब तुर्की जो था, वो लीरा जो था उसका 450 पे चला गया था डॉलर। हाँ जी, ऐसी है आप वो गया तो था। देख लें आपके सामने। फिर हमारे कुछ करीब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया जिसे हम कहते हैं, तो वो 100 रुपये का डॉलर है वहाँ पे। हाँ और जी। यहाँ पे आप देख लें रोज रेट बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में मिसालदार 132 साहब आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये फिल्में हैं और ये हम तंग आ गए हुए हैं। बस पता नहीं किस दिन हमने भी निकलना है, हम बता भी नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज ही नहीं आते। यही बात है ना, जिससे कहो वो कहता है कौन निकले। कौन कैसे? नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक के पैरों के सदके इस मुल्क में से कोई ऐसा लीडर जरूर एक दिन आएगा। ये वो लीडर नहीं है, चेक कर लिए सारे, ये वो लीडर नहीं है तो जो निकलेंगे ना, ये वो कौम है। अब देखें क्या जनरेशन। अभी मैं एक जगह पे गया तो मैं आज से 15 साल पहले फन फेयर्स वगैरह अटेंड करते होते थे। तो अभी मैं लास्ट टाइम गया हूँ तो सारे बच्चे, जितने लड़के लड़कियाँ, वो ड्रग्स की तरफ लग गए। वो सारे सिगरेट्स पी रहे हैं, ड्रग्स यूज। ये कहाँ पे चल रहा है? ये अभी मैं गया हूँ उधर लास्ट टाइम ना, एक खाइबान अमीन में एक फन फेयर टाइप गाला जो होता है, तो मैं उधर देख रहा था कि कोई भी लड़की सिगरेट के बगैर नहीं। ये मैं इतना मुल्क किस परेशान तरफ हूँ, जा रहा है? मुल्क बहुत बुरी तरफ जा रहा है। और आगे यकीन करें कि कुछ भी नहीं रहा। इस मुल्क बिल्कुल डिफॉल्टर हो चुका है, सिर्फ अनाउंस नहीं हुआ। और मैं बस इससे मजीद नहीं कुछ कह सकता। टीटू भाई गए थे काम से, तो टीटू भाई आखिर अभी मसले तो बहुत हैं, पैगाम क्या देना चाहेंगे अवाम को? उनको तो छोड़ दें जिन्होंने ये हाल किया मुल्क का, अवाम के लिए क्या पैगाम है, निकलना चाहिए कैसे? सर मेरा यही पैगाम है अपनी आवाम के लिए, अपने मौजूदा हुक्मरानों के लिए
कि खुदारा आवाम को रिलीफ दे। लोग बहुत अजियत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत हैंड टू माउथ है। सफ़ेद पोश लोग तो उनका तो हाल ही ना पूछे, वो दिन में एक टाइम खा रहे हैं, उसके बाद उनको पता ही नहीं है और वो खामोश है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आला ओहदेदारान से, आला शख्सियात से कि हमारे राइट्स हमें दिए जाएं और ये महंगाई को, जो कमर तोड़ महंगाई है, इसको कम से कम किया जाए ताकि आवाम एक अच्छा गुजर बसर कर सके। थैंक यू वेरी मच। ये थे जी टीटू भट्ट और उस्मान खान। मैं इनकी शॉप पे आया, ये इस टाइम ये देखें खाली पड़ी है, ये देख लें, ये देख लें। ये इनकी शॉप है इस्लामपुरा उमर रोड पे संत नगर में, और ख़ाली पड़ी है कि कस्टमर नहीं है। और ये हालात हैं कारोबार के। सीधी सी बात यही है, लोगों ने जब काम धंधे लोगों के चलने नहीं हैं, लोगों ने खाना कहाँ से इतनी महंगाइयों में। और ये शौक़ तो वो ही बात जाती है ना कि लोगों के पास पैसा हो फिर ये बच्चों के शौक़ पूरे किए जाते हैं। तो ये शौक़ पूरे करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे होंगे नहीं, अपने खाने के लिए पैसे नहीं तो लोग इसके लिए कैसे आएंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। ये थे कुछ पैगाम जो लोगों के पहुँचा रहा हूँ आप तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।